मैं शुक्रगुजारी करता हूँ उस खुदाए कदूस का जिसने मुझे इस लायक समझा कि मैं आज खुदाम का कलाम उसके बंदों में पेश कर सकूँ। और शुक्रगुजारी करता हूँ अपने सीनियर्स का, एल्डर सहमान का, फास्टर सहमान का, जिन्होंने मुझे मौका बख्शा कि मैं ये कलाम का हिस्सा आपके सामने पेश करूँ। मेरा आज का टॉपिक है यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ वो कहाँ है। मत्ती की इंजील उसका दूसरा भाग उसकी दूसरी आयत। यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। मसीह में मेरे अजीजों, आज कुछ लोग ऐसे हैं कि वो आज भी खुदाम यीशु मसीह को चलनी में देखते हैं। दरअसल खुदाम यीशु मसीह है वो आसमान पर है। जब हम बाइबल स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने बच्चों से सवाल किया कि खुदाम यीशु मसीह कहाँ है, तो उन्होंने हमें बताया कि खुदाम यीशु मसीह हमारे दिल में है। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो देखते हैं कि जब मजूसी यहूदियों के पास पहुंचे तो हेरोदेस से पूछा कि बता, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ वो कहाँ है। पूरब में हम उसका सितारा देखकर उसे सजदा करने आए हैं। ये सितारा क्या बादशाह की निशान नहीं करता है? यह सितारा बादशाह को बताता है कि बादशाह पैदा हुआ है। मसीह में मेरे अजीजों, जो सितारों का हाल देखते हैं, जो सितारों की वजाहत करते हैं, जो सितारों को जानते हैं, वो सितारों को देखते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि जिस तरह पहले दौर के अंदर जब लोग सितारे को देखकर पता करते थे कि आज रात का एक पहर हो चुका है, यह दूसरा पहर है, यह दिन चलने वाला है, इसी तरह इन मजूसियों ने भी हिसाब लगाया। अगर एक सितारा निकलता आसमान पर नजर आए तो लोग समझते थे कि दुनिया में काल पड़ने वाला है। अगर दो सितारे नजर आते थे कि दो बादशाहें आपस में आमने सामने हों तो लोग समझते थे कि दो मुल्कों में जंग होने वाली है। अगर तीन स्टार आसमान पर नजर आते थे, यानी कि एक ऊपर स्टार और दो नीचे, तो वो लोग समझते थे कि बादशाह पैदा होने वाला है। तो इसी हिसाब से ये तीन बादशाह हैं। ये तीन बादशाह एक मुल्क, एक शहर के नहीं हैं, बल्कि अलग अलग मुल्कों से आए हैं और ये पूरब से निकले हैं। और उन्होंने यरूशलेम में पहुंचकर यहूदियों से पूछा, यहूदा के इलाका के अंदर जाकर उन्होंने पूछा कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ वो कहाँ है, क्योंकि यहूदी लोग सितारों पर ईमान नहीं रखते थे, इसलिए उन्हें सितारों के मुताबिक कोई खबर नहीं थी, क्योंकि वहाँ आलम भी हैं, काहिन भी हैं। और उन्होंने इस बात पर वाज़ेह सोचा कि अब हम कलाम मुक़द्दस से इन लोगों से पूछा जाए, काहिनों से पूछा जाए, यहूदियों से पूछा जाए कि बताओ यीशु मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। तो उन्होंने कलाम मुक़द्दस से देखकर बताया कि यहूदा के बैतलहम में। तो जब उन्होंने बैतलहम का सुना तो वो सब घबरा गए कि यहूदियों का बादशाह पैदा हो चुका है, जिसकी पेशन गोइयां यीशु मसीह के पैदा होने से पहले 1500 साल में होना शुरू हो गई। और
और इस हिसाब से उन्होंने उसे बताया। जब वो निकले तो वो जानते थे कि रात को सितारा नजर आता है, दिन को सितारा नजर नहीं आता। इसलिए अगरचे हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो सितारा जो है वो उस जगह पर जाकर ठहर गया जहां यीशु मसीह मौजूद था। जब हम अपने घरों की छतों पर स्टार लगाते हैं, चर्च की छतों पर स्टार लगाते हैं, जिसकी पेशन गोई की जाती है कि यीशु मसीह हमारे घर में, हमारे चर्च में मौजूद है। मसीह में मेरे अजीजों, स्टार भी दो किस्म के हैं। बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना आरफ का मुकाशफा उसका 22 बाब उसकी 16 आयत का मुताला करें तो यीशु मसीह अपने आप को कहते हैं कि मैं दाऊद की असल व नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूं। और दूसरा सितारा क्या है? यशायाह नबी का सहीफा उसका 14 बाब उसकी 12 आयत में लिखा है, ऐ सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान से गिर पड़ा? ऐ कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों जमीन पर पटका गया? मसीह में मेरे अजीजों, मसीह कहता है कि मैं सुबह का चमकता हुआ सितारा हूं और इब्लीस रोशन सितारा है। हम स्टार लगाते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने किस तरह के स्टार लगाए हैं। रोशन स्टार लगाए थे, यह जलता है स्टार। एक स्टार जलता बुझता है, हमारा मसीह चमकता हुआ सितारा है और जो इब्लीस है वो रोशन सितारा है। रोशन सितारा जमीन पर पटका गया, क्योंकि जब हम दुनिया के हिसाब को देखें तो हर मशहूर शख्स को स्टार कहा जाता है। जिस तरह बाइबल मुकद्दस में गिनती की किताब उसका 24 बाब उसकी 17 आयत में लिखा है कि यीशु को कहा गया कि याकूब के घराना में से एक सितारा निकलेगा। यीशु मसीह को भी स्टार कहा गया है, इब्लीस को भी स्टार कहा गया है और खादमों को भी स्टार कहा गया है और फरिश्तों को भी स्टार कहा गया है। इब्लीस के भी स्टार हैं, खुदा के भी स्टार हैं। मेरे अजीजों, खुदा के स्टार क्या हैं? वो आपको गुलाम यीशु मसीह के साथ मिलाने के लिए बोले जाते हैं। और इब्लीस के स्टार कि वो खुदा यीशु मसीह के साथ हमारी जुदाई के लिए बोले जाते हैं। और यीशु मसीह हमें मौत से बचा रहे हैं। यीशु मसीह चमकता हुआ सितारा है। आज भी सितारे की पहचान है। जिस तरह मजूसियों ने सितारों की पहचान की और सितारे के पीछे चले और मसीह यीशु के पास आ गए, आज हमें भी, हम सबको जब ख्वाबों के पीछे हम सब चलेंगे तो वो आपको वहां ले जाएंगे जहां यीशु मसीह है। आज के इस कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।